दोस्तों असम में एक मेजर ऑयल डिस्कवरी हुई है और इस न्यूज का पुष्टिकरण स्वयं वहां के मुख्यमंत्री ने किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ असम ने पूरे भारत को दिखाया है कि कैसे ऑयल डिस्कवरी करनी है। कारण यह है दोस्तों कि असम भारत का वो पहला राज्य बना है जो कि इस ऑयल डिस्कवरी में डायरेक्ट स्टेक रखता है। मतलब ये कि इस ऑयल एक्सप्लोरेशन से और फिर इसके प्रोडक्शन से असम न केवल टैक्सेस कमाएगा, न केवल रॉयल्टीज कमाएगा, बल्कि प्रॉफिट भी कमाने वाला है। या दोस्तों इसका मतलब है डायरेक्ट प्रॉफिट असम के लोगों के लिए भी यहां पर हो रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये न्यूज आज भारत की सभी के सभी मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं। शुरुआत कुछ इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट नाउ से हुई और फिर धीरे धीरे अगर आप देखें तो अलग अलग न्यूज अरीना नेटवर्क से लेके फिर अगर आप देखें तो पीटीआई ने कवर किया और अब अगर आप देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स में भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं ये ऑयल ब्रेक थ्रू है। असम भारत का वो पहला राज्य बन रहा है जो कि डायरेक्टली ऑयल प्रोडक्शन में अपना स्टेक रखता है, यानी कि प्रॉफिट भी कमाने वाला है इस क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन से। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने काफी कुछ बातें बताई हैं, तो जरा क्या उन्होंने कहा पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा देखिए बहुत बड़ा कदम है एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रेजिलियंस में। आज ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस नामरू बोरहाट वन वेल में वहां पे डिस्कवर किया है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ असम के भी सिग्निफिकेंट स्टेक है। ये जो डिस्कवरी है इसके साथ असम भारत का वो पहला राज्य बनता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, यानी कि एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने में भी स्टेट का रोल है और इससे प्रॉफिट भी होगा। तो असम अब केवल रेवेन्यू रॉयल्टी ही नहीं बल्कि प्रॉफिट भी उसको मिलेगा और इसके साथ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में असम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। बहुत ही प्राउड मोमेंट है। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि इस डिस्कवरी से सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट अब ऑयल ड्रिलिंग में और भी होगा, नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल होगा और रेवेन्यू जनरेशन स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगा वो अलग। दोस्तों दरअसल अगर आप असम में देखें तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ है, यहीं पर यह ऑयल डिस्कवरी हुई है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो असम ने सिर्फ इस ऑयल डिस्कवरी से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में ही कंट्रीब्यूट नहीं किया है बल्कि भारत के बाकी राज्यों का भी मार्गदर्शन किया है कि आपके पास भी इस प्रकार के बहुत बड़े ऑयल ब्लॉक्स हैं, लेकिन आप उसमें कैसे अलग अलग कंपनीज को इंसेंटिवाइज करवाएं कि वो यहां पे ऑयल प्रोडक्शन करें, उसमें वो कैसे एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। इस बात का कहीं ना कहीं आप देखें तो विद प्रूफ असम ने दिखा दिया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लर्निंग है भारत के जो राज्य बाकी राज्य हैं, फिर वो गुजरात हो गए, तमिलनाडु हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, सभी के पास इस प्रकार के ऑयल ब्लॉक्स हैं। तो इसमें क्या फायदा होगा डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट का यदि वो ऐसे आगे बढ़े, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक पहला कदम है और ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी के भारत के बाकी राज्यों में भी इसका अनुकरण हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और वो सारे हमारे व्यूअर्स जो हमें असम से देख रहे हैं एक बार अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है जरा देखते हैं। ऑयल डिस्कवरी हुई 16 जुलाई यानी आज का ये न्यूज है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया सिग्निफिकेंट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी हुई है नामरू बोरहाट वन वेल जो कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है असम का। देखिए दोस्तों असम भारत का वो पहला राज्य है जहां से हमने ऑयल डिस्कवरी की थी। अगर आप देखें तो ये डिगबोई में हुआ था, ये बर्थ प्लेस है इंडियन ऑयल इंडस्ट्री की। अगर आप देखें तो अभी जो तेल मिला है दोस्तों डिब्रूगढ़ में मिला है, डिगबोई भी कुछ यहीं पे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ठीक इसके नॉर्थ में आप जाएंगे तो वहां पे है और यहीं पे अब जाके ऑयल डिस्कवरी हुई। यानी असम का पुराना नाता तेल के साथ है। इसने पहला भारत का भी ऑयल फील्ड यहीं पर हुआ था और अब कैसे बाकी राज्यों को भी तेल निकालना है उसका भी मार्गदर्शन वापस असम ने किया है। दोस्तों ये जो माइलस्टोन है इसके साथ असम पहला राज्य बना है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है ऑयल प्रोडक्शन में। दोस्तों 10% स्टेक है। देखिए यहाँ पे हिमंता साहब ने बताया नहीं कितना स्टेक है, लेकिन एक पुराना इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था तो उससे हमने ये एस्टिमेट किया है कि इट्स अ 10% स्टेक। दरअसल असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड AHECL है जो कि असम की स्टेट PSU है, उसका 10% स्टेक है उस ब्लॉक में। चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कहा यह प्राउड मोमेंट है, मेजर स्टेप है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी इकोनॉमिक रेजिलियंस असम की भी और भारत के लिए भी। अब दोस्तों यहाँ पे जरा डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया ये डिब्रूगढ़ में ये ऑयल फील्ड है जो कि नामरू बोरहाट वन वेल है। कंपनी इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड इन्वॉल्व है। इसके सिवा अगर आप देखें तो कितना अमाउंट है देखिए ये अभी बताया नहीं जा रहा है। बाकी यहाँ पे प्रोडक्शन टाइमलाइन भी देखिए समय के साथ अब क्लियर हो जाएगा। स्टेट का स्टेक इसमें 10% है जो कि AHECL के द्वारा है। क्या मतलब है आपको मैं अभी समझाता हूं। दरअसल दोस्तों असम पहला राज्य बना है क्योंकि ये पहला इंडियन स्टेट है जो डायरेक्टली ऑयल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कारण क्या है दोस्तों, नामरू ब्लॉक में 10% इंटरेस्ट यानी 10% स्टेक
AHECL का है। AHECL स्टेट ओन्ड पब्लिक कंपनी है, असम सरकार की कंपनी है, जो कि वहां पे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए काम करती है और बाकी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस सोलर से लेके बाकी चीजों के लिए भी काम करती है। तो इसके साथ हुआ यूं है, असम सरकार अब उन ब्लॉक से जहां जहां पे उनका स्टेक है AHECL के द्वारा, अब वहां पे वो रिस्क एंड रेवेन्यू, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल प्रोडक्शन दोनों शेयर करती है। देखिए दोस्तों, रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खोदेंगे तेल निकल जाता है। बहुत महंगा सौदा है, करोड़ों करोड़ खर्च किए जाते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन में और उसमें कुछ जगहों से ही तेल निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं रिस्की सौदा भी है, लेकिन अगर तेल निकल गया तो आप जानते ही हैं कैसा प्रॉफिट होता है। तो यहां पे दोस्तों दोनों शेयर करते हैं। जब आप स्टेक इस प्रकार से ओन करते हैं तो रिस्क भी है, लेकिन अगर तेल निकला तो रेवेन्यू भी होता है। और इस तरीके से जो ट्रेडिशनल मॉडल होता था उसमें स्टेट रिस्क नहीं शेयर करता, बोलता था कि अगर तेल निकल गया तो टैक्सेस दे देना, रॉयल्टी दे देना, बाकी प्रॉफिट नहीं। लेकिन अब क्या है असम के साथ, टैक्सेस एंड रॉयल्टी तो वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 10% स्टेक है तो 10% प्रॉफिट भी उनको मिलेगा। अब इस तरीके से असम को काफी फायदा होगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो असम आज पायोनियर बन के उभरा है, जो बाकी राज्यों का भी मार्गदर्शन करेगा कि कैसे बाकी राज्य भी इसी प्रकार के वेंचर्स में आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, यहां पे मत भूलिए असम का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। जियोलॉजिकल पोटेंशियल अगर आप देखें तो मैं डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन DGH का जो एस्टिमेट है वो आपको बता रहा हूं। असम में 1.3 बिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल, 156 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस एस्टिमेट किया गया है, जिसमें से 58% अब तक एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो असम में बहुत बड़ा इलाका कैटेगरी 1 बेसिन है। दरअसल दोस्तों, भारत में जो सेडिमेंट्री बेसिन है, जहां जहां से तेल निकलने की संभावना है, ऐसे 26 सेडिमेंट्री बेसिन है। अब इन 26 सेडिमेंट्री बेसिन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। जो आप यहाँ पे हरे रंग में देख रहे हैं वो कैटेगरी 1 बेसिन है। वैसे ही आप जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं वो कैटेगरी 2 बेसिन है, और ये जो पिंक कलर में देख रहे हैं आप वो कैटेगरी 3 बेसिन है। अब दोस्तों, कैटेगरी 1 बेसिन से निकलने की संभावना सबसे अधिक है। आप देखिए कितना बड़ा इलाका है असम का जो कैटेगरी 1 बेसिन में। और सिर्फ असम नहीं, आप बाकी के पूर्वोत्तर राज्य देखिए, क्या नागालैंड, क्या मणिपुर, क्या मिजोरम, क्या त्रिपुरा, जरा देखिए कितना बड़ा इलाका है। वैसे ही आप देखिए राजस्थान का इलाका, गुजरात का इलाका, आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का इलाका, तमिलनाडु का इलाका जो कैटेगरी 1 बेसिन है। तो असम में ऐसे जो कैटेगरी 1 बेसिन है वहां पे पोटेंशियल बहुत अधिक है, ऑयल डिस्कवरी, नेचुरल गैस डिस्कवरी। तो इन सब का अब असम को फायदा होगा। असम में दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड सालों से काम कर रही है, जो कि एक्सपर्टीज भी रखती है ड्रिलिंग में। 1250 से अधिक वेल इन्होंने ड्रिल किए हैं, 2D 3D सीस्मिक स्टडीज यहां पे किया है। इसके सिवा ONGC भी बहुत एक्टिव है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पाइपलाइन नेटवर्क भी बिछ गया है, जिस वजह से रिफाइनरीज भी पास में, तो डिमांड भी है। तो इस वजह से फाउंडेशन बहुत मजबूत है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। अब जब स्टेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है इस प्रकार से नामरूप बोरहाट 1 वेल के थ्रू, तो फर्दर एक्सप्लोरेशन और होगा असम के बाकी कैटेगरी 1 इलाकों में, जो कि अब तक नहीं हो पा रहा था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जब स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर बनती है ना इस प्रकार के प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने की संभावना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए असम ने जो किया है ये आज बाकी राज्यों के लिए टेम्पलेट है। क्या वो तमिलनाडु हो, फिर वो क्या आंध्र प्रदेश हो, या क्या पूर्वोत्तर के ही हमारे बाकी राज्य हो। दोस्तों यहां पे एक बात समझिए, जैसे हमने असम सरकार के इस एक्सपीरियंस में देखा, जब आप डायरेक्टली स्टेक होल्डर होते हैं ना तो आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, जिस वजह से आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, आपके पैसे भी लगे हुए हैं, तो आप चाहेंगे वो पॉजिटिव में आए, वो प्रॉफिटेबल बने। तो इसलिए आप क्या करते हैं, परमिट वगैरह की फास्टर प्रोसेसिंग होती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस फास्टर होता है, लैंड एक्विजिशन फास्टर होता है। यहां आप ये न्यूज देखिए, 5 साल तक तेल पर बैठे रहे वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी TMC गवर्नमेंट, ग्रांट्स माइनिंग लीज टू ONGC आफ्टर 5 इयर्स। ऑयल निकालने के लिए 5 साल बैठे रहे, क्यों? क्योंकि लीज नहीं मिल रहा, लाइसेंस नहीं मिल रहा, जिस वजह से ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रही थी, जो कि क्रूशियल पेट्रोलियम प्रोडक्शन को हिंडर कर रही है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होता है तो ये सारी चीजें नहीं होती, उनके भी पैसे लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे फाइनेंशियल रिस्क भी शेयर करना होता है, क्योंकि क्या है कि एंड ऑफ द डे एक्सप्लोरेशन बहुत एक्सपेंसिव सौदा है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो फाइनल प्रोड्यूसर है, जो कि जैसे यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, जो प्राइमरी ऑपरेटर कहना बेहतर होगा, फाइनल प्रोड्यूसर नहीं, जो प्राइमरी ऑपरेटर है, वो अकेले सारे पैसे नहीं डाल रहा, स्टेट भी कुछ सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से उन इलाकों में ऑयल एक्सप्लोर करना जो अब तक अनटैप्ड है, जहां पे फेलियर के चांसेस भी हैं, लेकिन अगर तेल निकला तो बहुत निकल सकता है, तो वो भी बढ़ जाता है। तो रिस्कियर बेट्स आप ले पाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ है
और वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं दोस्तों, रेवेन्यू भी री इन्वेस्ट होता है, स्टेट के पास भी पैसा आता है इसी क्रूड ऑयल को निकालने से, तो वो क्या करते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्पेंड करेंगे। तो इस वजह से आपके लिए वो पाइपलाइंस बनाएंगे, रिफाइनरीज बन रहे हैं, तो इन सब में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके लिए और इंसेंटिव हो जाता है कि आप और ऑयल प्रोड्यूस करें। तो ये एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम बनता हुआ दिख सकता है अगर ये मॉडल हमने भारत के बाकी राज्यों को भी इंसेंटिवाइज किया, फैसिलिटेट किया कि आप भी इसी प्रकार से ऑयल एक्सप्लोरेशन करें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं असम आज पूरे भारत का मार्गदर्शन अपने आप में ही करता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 17,999 रुपए में आपके लिए 12 महीने के फ्री एक्सटेंशन के साथ हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यूज दी कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। निश्चिंत होके आप जुड़ सकते हैं। इसके सिवा प्रारंभ बैच है, आरंभ बैच है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें अगर आप देखें तो हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग हमारे बैचेस चल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होके जुड़ें, पिंड कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10।